वेस्ट इंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज में पिछाड़ दिया। सीरीज के तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान को 202 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 295 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स 92 रन पर सिमट गई। 5 पाकिस्तानी बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। मॉनसून बारिशों के बाद मुल्क के आबी ज़खायर की सतह में इजाफा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 65% भर चुका है। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा और दरिया चनाब में हेड खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। सिंध हुकूमत का कराची को के इलेक्ट्रिक और नेपरा के निर्खों से सस्ती बिजली फराहम करने का ऐलान। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल सिंध असेंबली से मंजूर कर लिया है। सेपरा के तहत सबसे पहले बिजली K4 को फराहम की जाएगी। STDC से तरसील की गई बिजली का निर्ख नेपरा से बहुत कम होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई के 2 मुकदमात में महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत ने तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने दहशतगर्दी की दफात के तहत 10-10 जबकि बगावत की दफात के तहत भी 10-10 बरस की कैद की सजा का हुक्म दिया। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमों को मजीद सजा भुगतना होगी। थाना शादमान को आग लगाने के केस में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के दोनों मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने स्पीकर कौमी असेंबली को नए अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से रोक दिया। अदालत ने सेनेट चेयरमैन को भी सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्रुरी से रोक दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और उमर अयूब की नशिस्तों पर तैनाती रोक दी है। सजाओं का जुमा बाजार लगा है, अब भी वक्त है तमाम सजाएं खत्म करें। जो हो रहा है मुल्क के मफाद में नहीं है। मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने दावा किया है कि वफाक ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। सूबाई काबीना से खिताब में कहा है कि दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं, इससे सब मुतासिर हैं। बाजोड़ में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबाई काबीना ने बाजोड़ मुतासिरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया। नकल मकानी करने वाले फ़ी ख़ानदान को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। बाजोड़ में टारगेटेड कार्रवाई की तकमील के बाद हर मुतासरा ख़ानदान को मज़ीद 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। आपने अपना ऑडिशन पाकिस्तान आइडल पे भेजना है। जियो टीवी पर जल्द आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 में जजेस के नाम सामने आने के बाद मेजबान भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेजबान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे, तो इंतजार किस बात का। ऑडिशन अपलोड करें, अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानुल मसूस और मार्का हक में पाकिस्तानी कौम ने अपनी फौज के साथ मिलकर जो धूल इंडिया को चटाई है, उसके बाद इस दफ़ा आज़ादी के रंग ही मुख्तलिफ हैं। इंडिया अब भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज में मसरूफ है। आज़ादी का ऐलान 15 अगस्त को हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ये दिन 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने ठोस दस्तावेजी शवाहिद के साथ वजूहात बता दी। शवाहिद के मुताबिक पाकिस्तान में इक़्तिदार की मुंतकली 14 अगस्त 1947 को कराची में हुई थी। आज़ादी का ऐलान रात 12 बजे हुआ। भारत में 15 अगस्त शुरू हुई। पाकिस्तान में 14 अगस्त रात 11:30 बजे का वक्त था। भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह ने भी अपनी किताब में 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी करार देने पर माउंटबेटन के ख़यालात को शर्मनाक करार दिया और सवाल उठाया कि 15 अगस्त जापान के हथियार डालने का दिन था, तो उसका भारत से क्या लेना देना।
शौहर या घर के किसी फर्द की जानिब से खातून को घर से निकालना जुर्म करार दिया जाएगा। खातून को घर से निकालने पर 3 से 6 महीने कैद की सज़ा दी जाएगी। ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ शक्लों में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूक की जानिब से पेश किए गए बिल में कहा गया, जुर्म का इर्तिकाब करने पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। खातून को घर से निकालने के मुकदमात की समाअत का मजाज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। कराची आयशा मंजिल फ्लाईओवर पर शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम ने शहरी को लूटने की कोशिश की, शहरी ने फायरिंग कर दी। साइट एरिया नौरस चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। हलाक मुलजिम से पिस्तौल, छीना गया सामान बरामद, साथी फरार हो गए। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शख्स की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरजानी टाउन मीर खान गोठ में मोटरसाइकिल की टक्कर से 5 साल का बच्चा जाँ बहक, मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। भावलगर में शहर फरीद के करीब दरिया सतलुज में कश्ती उलट गई। एक शख्स लापता, तलाश जारी। कश्ती में 6 अफराद सवार थे, 5 छलांग लगाकर जान बचा चुके। कश्ती में सवार अफराद दरिया पार कर रहे थे। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में गोदाम पर छापा, चीनी की सैकड़ों बोरियां बरामद। जिले इंतजामिया का कहना है कि बरामद की गई चीनी सरकारी निर्ख पर मार्केट में फरोख्त की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि हुकूमत उलमाए कराम के साथ तयशुदा तमाम नकात पर अमल कर रही है। करबलाए मोहल्ला के ज़ायरीन को खुसूसी फ़्लाइट्स के ज़रिए सफ़र के महीने में ही इराक़ पहुँचाया जाएगा। ज़ायरीन को सस्ते एयर टिकट्स दिए जाएंगे। बसों के लिए दिए गए पेशगी किरायों की वापसी में हुकूमत मदद करेगी। वफाकी हुकूमत और मिल्लत जाफरिया की कायम करदा कमेटी के पहले इजलास में 6 अहम नकात पर इत्तफाक हो गया। हुकूमत इराक़ जाने के लिए सरहद पर महसूर तलबा को भी बिला तातुल भेजने का बंदोबस्त करेगी। तलाल चौधरी का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से हुकूमत को ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के अगवा का मामला। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से मुग़वियों के बारे में मुसद्दक़ा इत्तला देने वाले के लिए 5 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान। मालूमात फराहम करने वाले का नाम सीग़ा राज में रखा जाएगा। AC ज़ियारत और उनके बेटे को 10 अगस्त को ज़ियारत से अगवा कर लिया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए सिविल और मिलिट्री इदारे किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम से वादा है कि सूबे में मुकम्मल अमन कायम किया जाएगा। अवाम झूठे प्रोपेगेंडे और गुमराह कुन बयानी में न आए। पाकिस्तान को कमज़ोर या तकसीम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। टांक में दहशतगर्दों की थाना मलाजई पर फायरिंग, कोई जान नुकसान नहीं हुआ। DPO के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। करक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के हॉस्टल से नर्स की लाश मिलने का मामला। पुलिस के मुताबिक नर्स ड्यूटी पर थी, तबीयत नासाज होने पर हॉस्टल गई थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नर्स ने खुदकुशी की है। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं हैं। नर्स के कमरे से नशावर इंजेक्शन मिले हैं। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक, जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट, शानदार आतिशबाजी। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर हाउस सिंध में दुनिया की तवील तरीन 1 घंटा 16 मिनट की आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा है कि आतिशबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए बनाया। हमने तुम्हें दुनिया में रुस्वा किया। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमने आतिशबाजी में पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत को भी पता चला है कि इतनी लंबी आतिशबाजी किस आतिशफशा में तब्दील हो सकती है।
कराची क्लिफ्टन में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब में शानदार आतिशबाजी। सिंध के वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह की शिरकत। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। शर्जील मेमन ने कहा है कि पूरे मुल्क में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जश्न मनाया जा रहा है। आज नेशनल स्टेडियम में बड़ी तकरीब होगी। सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के नहीं बल्कि पाकिस्तान की तकरीबात हैं। मार्का हक और जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में पुलिस लाइन्स, दफातर, थानों और दीगर इमारात को बरक़ी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि यौम आज़ादी पर पुलिस दफातर और लाइन्स में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि छाती के सरतान की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून छाती के सरतान के खतरे से दो चार है। ताख़ीर से तशख़ीस हर साल हज़ारों ख़वातीन की जान ले लेती है। बरवक्त तशख़ीस की सूरत में शिफायाबी की शरह 90% से ज़ायद है। पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO उमर आफ्ताब की आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने कहा है कि हर खातून को बरवक्त स्क्रीनिंग, दुरुस्त तशख़ीस और मयारी इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। ख़वातीन की सेहत को कौमी तरजीह बनाना चाहिए। और कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी साइकिल रैली। MM आलम साइकिल रैली PIDC के करीब महकमा स्पोर्ट्स के यूथ डेवलपमेंट सेंटर से शुरू होकर सदर से होती हुई मज़ार-ए-क़ायद पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में 200 साइकिल सवारों ने शिरकत की।